Hello friends, welcome to iExamB. With us, you can prepare 50% faster. I'm Arunima, ex-manager सिडबी. अभी रिसेंटली सिडबी ग्रेड ए की वैकेंसीज आई हैं और मैंने भी सिडबी एज अ ग्रेड ए ऑफिसर ही ज्वाइन किया था. इस बार आप सभी को मालूम है कि रिटन एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा. अभी तक जो नोटिफिकेशन है उसके बेसिस पे सिर्फ जीडी एंड इंटरव्यू साथ में साइकोमेट्रिक टेस्ट इसके बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा. इसकी वजह से इस बार आपका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू पार्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो इन दिन दोनों पर ही एक्चुअली बेस्ड है. राइट. हमें इंटरव्यू के लिए काफी डीप में तैयारी करनी है और कोई भी गलती हमें नहीं करनी है. यूं तो कई मिस्टेक्स करते हैं कैंडिडेट्स, लेकिन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 3 बिगेस्ट मिस्टेक्स जो कि आप कर ही नहीं सकते, मतलब बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते इन गलतियों को करना. they will cost you dearly. So if you really want to be an officer in SIDBI and you are eligible, then fill the form. Last date is 28th November, and then without wasting even a single minute, पूरी शिद्दत से आप इंटरव्यू और जीडी की तैयारी में लग जाएं. ठीक है, तो देखते हैं कि ये 3 मिस्टेक्स क्या क्या हैं. बिना प्रिपरेशन, बिना तैयारी के आप अगर इंटरव्यू में जाएंगे तो आप जैसा कि इस इमेज में देख रहे हो इस तरह का केओस हो जाएगा इंटरव्यू रूम में, और डेफिनेटली वो आपके सिलेक्शन पे उसका असर होगा, है ना. उसके बाद दूसरा है, कभी भी आप जो आपके आपका एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है या प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप पहले कहीं काम करते थे तो कभी भी आप उनको क्रिटिसाइज नहीं करें, अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को या प्रीवियस बॉस को. डिटेल में हम अभी देखेंगे, हर पॉइंट को हम अभी डिटेल में देखेंगे. अभी देख लेते हैं कि ये हमारे 3 पॉइंट्स क्या क्या हैं. और तीसरा, डोंट लाई. कभी भी आप इंटरव्यू में झूठ ना बोले, क्योंकि वहां पे जो पैनल मेंबर्स बैठे हुए हैं वो बड़ी आसानी से आपका झूठ पकड़ लेंगे. ओके, सो नाउ लेट अस सी इन डिटेल वन बाय वन. अब यहाँ पे तो हम इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ का कोई भी इवेंट हो, है ना, कोई भी बात हो, लाइफ का कोई इम्तहान हो या एग्जाम हो या इंटरव्यू हो या कोई इवेंट हो, अगर आप अच्छी तरह उसकी तैयारी नहीं करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे, है ना. और ये तो यहाँ पे तो करियर का सवाल है. अगर आप विदाउट प्रिपरेशन जाते हैं, वहां पे जो पैनल मेंबर्स हैं, काफी सीनियर मेंबर्स हैं, वो बहुत जल्दी भांप लेंगे इस बात को कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो. राइट. क्योंकि दे आर ऑल्सो गुड ह्यूमन बीइंग्स. वो भी चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट फील करो और आप अच्छी तरह से आंसर करो. वो क्या करेंगे, आपसे अगर एक एरिया से उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया, मान लो उन्होंने सिडबी के बारे में पूछा और उनको लगा कि नहीं, आपने पढ़ा नहीं है, आपको सिडबी के बारे में इतना मालूम नहीं है, तो वो आप जहां पे अभी काम कर रहे हो या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक्सपीरियंस है वहां के बारे में पूछना शुरू करेंगे. वहां के बारे में भी उनको लगेगा कि नहीं, शायद आप उतनी अच्छी तरह से जवाब नहीं दे पा रहे हो. इस तरह से वो उस एरिया में जाने की कोशिश करेंगे जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, जिसमें आप तैयार हो. लेकिन 3-4 एरियाज में जाते जाते दे विल कम टू नो कि आपने तैयारी नहीं की है. इवन जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, पर्सनल क्वेश्चंस, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ और व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सिडबी, लाइक दीज क्वेश्चंस, बेसिकली ये क्वेश्चंस आइस ब्रेकर्स होते हैं. वो आपको कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं, बट इनके आंसर्स से भी वो पता चल जाएगा कि आपने कितनी तैयारी की है इंटरव्यू के लिए. अब ये तैयारी क्यों जरूरी है भाई? मुझे अपने बारे में, आपका ये सवाल हो सकता है कि वो पूछते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताओ, तो मैं तो अपने आप को बचपन से जानता हूँ, मैं अपने बारे में बता दूंगा, है ना. लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक फॉर्मल सेटअप है ना. दूसरा, जिस तरह से आप अपने किसी अंकल से बात करते हो उस तरह से यहाँ पे नहीं कर सकते. हाँ, ये कन्वर्सेशन ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो पर्पस है वो आपके जहन में हमेशा रहना चाहिए. दूसरी बात, क्यों प्रिपेयर होना जरूरी है, इसके लिए मैं कहूंगी, अगर आप प्रिपेयर्ड हो इंटरव्यू के लिए, अच्छी तरह से आपने प्रिपरेशन की है, फिर भी अगर कुछ सवालों के उत्तर आप नहीं दे पाते हो, इट्स फाइन. लेकिन यू विल बी एबल टू कन्वे द मैसेज टू द पैनल मेंबर्स कि आप इस जॉब के लिए सीरियस हो, ये जो जॉब है ये आपके लिए मायने रखता है. और जब से आपको पता चला है कि आपको ये इंटरव्यू फेस करना है, कम से कम तब से आप इस इंटरव्यू की तैयारी में लगे हो. और वो 15-20 मिनट जो इंटरव्यू होगा, वो उसमें द मोमेंट यू विल एंटर द रूम, जब आप अंदर घुसेंगे वहीं से वो समझना शुरू कर देंगे कि आपने कितनी तैयारी की है. अब तैयारी कैसे करनी है
यूँ तो आप तैयारी खुद भी कर सकते हैं, इंटरनेट पे इतना सारा इंफॉर्मेशन है, लेकिन कई बार जो इतना सारा इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए बून की जगह कर्स बन जाता है ना, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। सो इफ यू थिंक यू नीड गाइडेंस, आप आई एग्जाम बी के कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्स के लिए। हम लोगों ने लाइव क्लासेस के माध्यम से, आप देख सकते हो यहाँ पे कि किस तरह से हमने इस पूरे प्रोग्राम को क्यूरेट किया है। सो इसमें हमने लाइव क्लासेस के जरिए जितने भी तरह के हमें लगते हैं कि टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इंटरव्यू और जीडी के लिए, उसकी हमने लाइव क्लासेस रखी है। और मोस्ट ऑफ द फैकल्टी आर एक्स बैंकर्स। सो आप देख रहे हो सिडबी से मैं हूं और मिस्टर संजय गोवन, है ना, ये एक्स डीजीएम सिडबी हैं। हम दो लोग सिडबी से हैं, एक्स सिडबी ऑफिसर्स। और यहाँ पे आप टॉपिक्स देख सकते हो, आप इसको स्क्रीनशॉट पॉज करके आप टॉपिक्स और फैकल्टी देख सकते हो। सीपी जोशी सर है यहाँ पे, एक्स एजीएम आरबीआई, एक्स मैनेजर आरबीआई, सुशील रगाड़े सर, प्राची मैम है फिनांस एक्सपर्ट, केयर रेटिंग्स में थी, चक्षु सर एक्स मैनेजर आरबीआई, रश्मि प्रसाद मैम एक्स जीएम एसबीआई। सो इस तरह से आप इसको पॉज करके देख सकते हो, ये सारे फैकल्टी और ये क्लासेस, ये काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके जीडी इंटरव्यू के लिए। ये सारे लाइव क्लासेस, इसमें आप रूबरू सब लोगों से बात कर सकते हो। और इसके बाद जो है दो जीडी, मॉक जीडी और दो इंटरव्यू। सो इस तरह से तैयारी करेंगे। अब हम देखते हैं दूसरी मिस्टेक, डोंट क्रिटिसाइज योर एग्जिस्टिंग और प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। अब आप में से कई लोग अभी भी प्रेजेंटली काम कर रहे होंगे बैंक्स में, एनबीएफसीज में, है ना, क्योंकि वही क्राइटेरिया है। और कई लोग ऐसे होंगे जो जिनके पास एक्सपीरियंस है लेकिन एट प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, पहले ही आपने रिजाइन कर दिया होगा। चाहे आपका कोई भी केस हो, जब भी वो पूछे कि आप सिर्फ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो या अपना अपना ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ना चाहते हो या क्यों छोड़ा था, कभी भी आप क्रिटिसाइज नहीं करें। ये ध्यान रखना है कि आपको कभी ऐसा नहीं बोलना है कि वहां पे हमें वीकेंड्स पे भी कभी कभी बुला लेते थे या वर्क लाइफ बैलेंस नहीं था। क्योंकि दिन उनको क्या फीलिंग आएगी कि आपका एक नेगेटिव ट्रेट, आपका एक नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट। देखो इंटरव्यू क्या है, वो आपके पर्सनैलिटी का टेस्ट है। आपका पर्सनैलिटी देखना चाहते हैं, आप किस तरह की पर्सनैलिटी हो, और उस हिसाब से वो तय करेंगे कि उनको एज एन ऑफिसर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपको लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। सो कहीं ना कहीं अगर आप कहते हो कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, मतलब उनको एक फीलिंग जाएगी कि आपको एक आरामदायक नौकरी चाहिए, आपको सैलरी पर्क्स अलाउंसेस तो चाहिए, लेकिन जो पेन है उसके साथ वो पेन आप नहीं लेना चाहते हो, है ना। तो कभी भी आप अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन या एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को या बॉस को आप क्रिटिसाइज नहीं करें, ये काफी अगेंस्ट चला जाता है आपका आपके इंटरव्यू। कभी भी आप इंटरव्यू में झूठ ना बोले, है ना। जरूरी नहीं है कि आप अपनी सारी बातें बता दें, कुछ बात अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं, उस बात की बहुत जरूरत हो तब तक आप लेकर नहीं आए। लेकिन अगर कोई बात सामने आ गई है तो उसके उत्तर में आप झूठ ना बोले, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ से कुछ हो या फिर किसी प्रश्न का उत्तर देते समय हो कि आपको पता नहीं है लेकिन आप एक जिद बांध ले कि नहीं सर मुझे आता है, मैंने पढ़ा था, है ना। और जस्टिफाई ना करें। आप अगर मान लो किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हो और नहीं दे पा रहे हो सही तरीके से, तो जस्टिफाई नहीं करें कि हाँ पढ़ा था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। सो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, द एबिलिटी टू लाई इज अ लायबिलिटी। एक्चुअली आपको लग सकता है कि हाँ मैं तो, मेरे में ये एबिलिटी है कि मैं बड़ी सफाई से झूठ बोल लेता हूँ, लेकिन वहां पे वो आपके पिताजी बैठे हुए हैं, मतलब, लेकिन वहां पे जो लोग बैठे हैं वो काफी सीनियर हैं, उन्होंने धूप में अपने बाल सफेद नहीं किया है और काफी एक्सपीरियंस्ड है और काफी ऐसे इंटरव्यूज लिए हैं और फिर उन कैंडिडेट्स को देखा है। तो वो तुरंत पकड़ लेंगे कि आप कहाँ पे झूठ बोल रहे हो, गलत अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो। ये आपने सुना होगा ना कि जब झूठ बोलते हैं तो नाक लंबी हो जाती है, आप यहाँ पे देख रहे हो। सो ये जो लंबी नाक है ना, वो उनको तुरंत दिख जाती है कि ये अब वो बंदे ने झूठ बोला और ये हुई इसकी नाक लंबी, और वो लंबी नाक सबसे पहले उनको दिख जाएगी। तो आप बड़े सतर्क रहे और बिल्कुल भी कहीं भी गलती से भी आप झूठ बोलने की वहां पे कोशिश नहीं करें। क्विकली ऑल द 3 पॉइंट्स। पहला, प्रिपेयर्ड होके आपको जाना है, अच्छी तरह से तैयारी करनी है, अभी आपके पास काफी समय है, आप एग्जाम के लिए, इस इंटरव्यू जीडी के लिए अच्छी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। जितना आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करोगे उतना आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, उतना आपको नर्वसनेस
कम होगी, और जैसे ही आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, कम नर्वस रहोगे, आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। आपको चिंता ये करनी ही नहीं है कि मैं कितने प्रश्नों का उत्तर दे पाऊंगा, कितनों का नहीं दे पाऊंगा। आपको ये चिंता करनी है कि आप कितनी अच्छे से प्रिपेयर करते हो, क्योंकि जो आपके हाथ में है आप उस पर फोकस करो, राइट। क्रिटिसाइज नहीं करना है आपके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को या एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को या बॉस को भी, राइट। एंड तीसरा, आप गलती से भी झूठ ना बोलें। इस बार एलिजिबिलिटी को लेकर और भी कई बातों को लेकर काफी सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स को। एलिजिबिलिटी को लेकर काफी सारे हैं, सो हमारे चैनल पे हम लोगों ने वीडियो पहले ही डाला हुआ है, आप देखना चाहें तो देख लें। बट स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप recruitment@sidbi.in पे एक छोटा सा मेल लिख करके उनसे अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आए जो आपका नोटिफिकेशन है उसके लास्ट पेज पे ये हेल्प डेस्क के नंबर्स भी हैं, यहाँ पे भी आप मदद ले सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है सिब्बी ग्रेड ए एग्जाम को लेकर के, तो आप सुशील रगाड़े सर का एक वर्कशॉप होने वाला है 25 नवंबर 7 PM। आप नोट कर लो इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। आप जो भी पूछना चाहो इस एग्जाम में रूबरू सुशील रगाड़े सर, ही इज एक्स मैनेजर RBI, इनसे आप पूछ सकते हो, राइट। साइकोमेट्रिक टेस्ट का फील लेना चाहते हैं कि कैसा होता है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो iExamB वेबसाइट पे। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी हो, यू कैन कॉल अस एट 9205524028 और यू कैन राइट टू अस एट hello@iexamb.com। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर विद iExamB। वाई? बिकॉज आपकी तैयारी में एक पूरी एक्सपर्ट की टोली लगी हुई है, और जिससे आपका प्रिपरेशन 50% फास्टर हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।